आपने दो ही बातें रखी हुई हैं, जिधर मोड़ो मोड़ो बकरी जाओ, उधर उधर जगह तोड़ो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिधर पीएचओ को पानी पिलाता हो कुछ जाओ। ITI डिप्लोमा ऑर्डर हूँ, मुझे भी 70,000 सैलरी मिलनी चाहिए। मुझे दे रहे 300 रुपया दिहाड़ी, ये कौन सा बदुआ मंजूर है भाई? इतने सालों में कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो प्रशासन की वजह से टूटे हैं आपके परिवार में? सबसे ज़िंदगी में सबसे जो बड़ी चीज़ है वो होती है फैमिली। माँ बाप चले गए, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद और खुद की अपनी ज़िंदगी जो है इस सरकारों ने खा दी। 3 जनरेशन जी थी वो बर्बाद हो गई। अब सबसे जो बड़ी बात है, जो डेली वेजर है, ये जो सरकार है, सरकार नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। सरकार को बोलते हैं काजू और बादाम। रविंद्र राणा जी को कि आप सुपना छोड़ दो, अगर आपने हमारा काम नहीं किया डेली वेजर का, बेशक डेली वेजर चाहे PWD का हो, PHE का हो, इरिगेशन को, अगर हम लोग एक मंच में आ गए ना तो आपका सत्यानाश कर देंगे बीजेपी सरकार। आज एंड के PHE ITI CP वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन की तरफ से मैं पहले तो मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे साथ बहुत योगदान दिया, टाइम टाइम पे आप हमारी कवरेज करते रहे। आपको पता ही होगा कि 14 फरवरी 2022 को जो हमारी इतनी विशाल रैली हुई थी जम्मू प्रोविंस के अंदर, उसमें हमारे साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ जो नेगोशिएशन हुई थी, उसमें हमारे जम्मू प्रोविंस के SSP साहब थे, जम्मू के हमारे DC थे, कुछ और भी हमारे लीडर थे जिन्होंने हमारे साथ बैठ के बातचीत की थी। ठीक है, हम देखेंगे हमने आपको क्या करना क्या नहीं करना है। मगर हमने कहा था कि ठीक है, अगर सरकार ने हमारे साथ बात की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मगर हमने टाइम ऐसा दिया कि ये लोग हमको भूल गए। तो हम आपके माध्यम से क्लियर कट कहना चाहते हैं कि हमारी जो जम्मू प्रोविंस की लीडरशिप थी वो आज हमने जम्मू में बुलाई हुई थी। हरि सिंह पार्क में हमारी मीटिंग हुई कि सरकार ने हमारे साथ कहा था कि हम बातचीत करेंगे, देखेंगे आपको क्या करना क्या नहीं करना है। उसी के नज़रिए अभी तक हमारी कोई भी हमारी रणनीति तैयार नहीं हो पाई। हमारी 2 ही डिमांडें थी। हम चाहते थे कि हमें जहाँ मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए, जहाँ हमें रेगुलाइज पॉलिसी दी जाए। ये कहते कि हम अभी आपको रेगुलेशन पॉलिसी हम दे नहीं सकते। हमने कहा अगर आप दे नहीं सकते हो, अगर आपने यूटी लगाई है तो यूटी का हमें रेट दो। आप लोग कानून बनाते हो तो आप लोग कानून की धज्जी उड़ाते हो। अपना जब कुछ करना हो तो आप रात को ठप ठप करके अपना कानून बना लेते हो। जब एम्प्लॉय की बारी आती है तो आप सोए होते हो। हमें भी बहुत दुख लगता है कि ये समय हो गया डिपार्टमेंट। देखिए, मुझे 16 साल हो गए PHE डिपार्टमेंट में काम करते हुए। जब कोविड था हम लोग थे पानी चला रहे थे, हम ही लोग थे पानी दे रहे थे। उस वक्त हमारे पास हमें JEI हमें पूछने के लिए नहीं आ रहा था कि आप कहाँ हो भाई साहब। फोन पे कहते थे कि आप लोग मोटर चला रहे हो, तो हम कह रहे थे, मैं कहा जय साहब मोटर तो हम मरते दम तक चलाएंगे, कोई बात नहीं। आज मैं आपके माध्यम से LG प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग PHE में जो लगे हुए हैं, चाहे वो सिविल वाला हो चाहे मैकेनिकल वाला हो, LG साहब आपने बिहार से तो लोग नहीं लाए थे, यही लोग काम कर रहे थे। उस वक्त हमारे घर वाले भी कह रहे थे कि छोड़ दो नौकरी। हमने कहा क्यों? हमें 15-15 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। हम अगर सेवा कर रहे हैं तो हम डरेंगे नहीं, भगवान का नाम लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि देखिए, आप प्रदर्शन करते हैं, फिर पुलिस का तंत्र जो है आप पर बल का प्रयोग करता है, लाठी चार्ज करता है। कभी सोचा था कि अपने अधिकारों के लिए इस तरह की व्यवस्था से भी जूझना पड़ेगा? देखिए, ये लोग, ये बल्कि बात आपने ठीक कही, पुलिस का काम है हम लोगों को खदेड़ना, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। कुछ हमारे भाई बीच में होते हैं, वो हमसे बात भी करते हैं, कहते हैं यार हमें ड्यूटी है, पीछे से प्रेशर है। तो हम लोग उनको कहते हैं भाई हम आपके बच्चे हैं, हम ही लोग आपके भाई हैं, ये आपका परिवार है। अगर आप हमें लाठियां बरसाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने पे। हम कहते हैं सरकार का हमारी पॉलिसी लॉन्च कर दे तो हम अपनी अपनी जगह पे ड्यूटी पे चले जाएंगे। काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा परिवार खुशहाल हो। मैं चाहता हूँ, मैं ITI डिप्लोमा होल्डर हूँ, मुझे भी 70,000 सैलरी मिलनी चाहिए। मुझे दे रहे 300 रुपया दिहाड़ी, ये कौन सा बदुआ मंजूर है भाई? एक बदुआ मजदूर जो है वो 800 रुपया दिहाड़ी रह रहा है। पूरा बिहार UP जम्मू में है। मैं शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को। मैं रविंद्र राणा जी को कहना चाहता हूँ, आप कहाँ हो? आप जम्मू के नुमाइंदे हो। आपने 2 ही बातें रखी हुई हैं, जिधर मोड़ो मोड़ो बकरी जाओ, उधर उधर जगह तोड़ो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिधर PHO को पानी पिलाता हो कुछ जाओ, PHO वर्कर कुछ जाओ, ये भी दसो कुछ जाओ PHO वर्कर। तो रविंद्र राणा जी, जो आप देख रहे हो ना मंगेरी लाल के सीन सपने कि 50 पार, और सपना है नहीं होना पूरा। इस वक्त डेली वेजर बिल्कुल तैयार है। कितना तोड़ने वाला है डेली वेजर वो मुख्यमंत्री का सपना, जो कुर्सी का सपना ये देख रहे हैं? और देखो, बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ रविंद्र राणा जी को कि आप सुपना छोड़ दो,
अगर आपने हमारा काम नहीं किया डेली वेजर का, बेशक डेली वेजर चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, पीएचई का हो, इरिगेशन का हो, अगर हम लोग एक मंच में आ गए ना तो आपका सत्यानाश कर देंगे बीजेपी सरकार का। भानु जी, डेली वेजेस तो सपना तोड़ने वाले हैं, लेकिन डेली वेजेस के परिवारों ने भी बहुत सपने देखे थे। इतने सालों में कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो प्रशासन की वजह से टूटे हैं आपके परिवार? सबसे जिंदगी में सबसे जो बड़ी चीज़ है वो होती है फैमिली। माँ बाप चले गए, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, खुद की अपनी ज़िंदगी जो है इस सरकारों ने खा दी। 3 जनरेशन जी थी वो बर्बाद हो गई। अब सबसे जो बड़ी बात है, जो डेली वेजर है, ये जो सरकार है, सरकार नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। सरकार को बोलते हैं काजू और बादाम। काजू बादाम की सरकार चल रही है। मीडिया को दबा दिया गया है। मीडिया के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। मीडिया पूछती है क्वेश्चन तो बोलते हैं कि आप तो नहीं ना लगे हो। जिसको मीडिया को बोला गया था जो 4th पिलर है, पिलर ही तोड़ दिया जा रहा है। मीडिया बची है जो इनका गुणगान गाएगी, वही टीआरपी में आगे बढ़ेगी। जो इनके अपोजिशन में क्वेश्चन पुट करेगी पब्लिक की तरफ से, उसको दबा दिया जाएगा। आपसे मिलने कितने नेता आए हैं या कितने अधिकारी आए हैं डिपार्टमेंट के? क्या बताऊं अब आपको, किस किस का नाम लूं तो आपको भी टाइम लगेगा, टाइम कम होता है आप लोगों के पास। 2014 में जब बैनर बनाया गया, 2012 में हमारी स्ट्राइक लगी। 2014 में चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स के अंदर अमर उजाला, डेली, कश्मीर टाइम, मेरे को आज तक ज्यादा मेरे पास घर में है, अभी तक प्रिंट आउट पड़े हैं लोगों के। दिवाली रह गई थी 2 दिन, दिन रात हम भूख हड़ताल पे बैठे थे। हमारे साथ सरकार की तरफ से, सरकार में उस टाइम ना निर्मल सिंह जी थे जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी, जे आए हमारे पास। इन्होंने बोला हम नहीं चाहते कि आप हमारे लोग हो। एक उनका पुराना डायलॉग है, आप हमारे हो, अपने हो, अपने लोग हो। जो दिवाली है जो आप इधर बैठाएं, भूख, आप जूस पियो, और जब हम सारी सरकार आएगी सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी जो होगी वो आप लोग होंगे। 60,000 लोगों को हम पहली कैबिनेट में पोर्टफोलियो लेंगे, दूसरी कैबिनेट में जो है आप लोगों को जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाएगी। 2014 में सरकार आई, जो हमसे मिलना भूल गए। ऐसी एक लाल बत्ती का मजा लिया, लाल बत्ती में डिप्टी सीएम बनकर घूमे, जिन्होंने वोट बैंक दिया, जिन्होंने बनाया। रुकी कभी आपके लिए गाड़ी, कभी रुकी लाल बत्ती? वही बताने लगा हूं। 6 बार इनके घर में गए, इन्होंने मुलाकात ही नहीं की। इन्होंने जब मुलाकात नहीं की, हमने एक बार इनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, उधर लाठीचार्ज हुआ। तब हम सभी एक साथ आए थे। उस टाइम अखिल भी था, मैं भी था, राजन और सतीश थे, हम 4 बंदे थे। उधर प्रोग्राम किया। इन्होंने उस टाइम क्या किया, उस टाइम भी नहीं मिले। जब मैं एक चीज समझता हूँ, जब मेरे को भी पता है कि जो राजनीति जो होती है, जैसे सिर्फ अपनों लिए होती है। जब वोट बैंक, अभी इलेक्शन आने वाले हैं ना, जैसे सुना है, जब आपको भी बड़ा करेंगे कि आओ हमारा इंटरव्यू लो, कि सोशल मीडिया पे हमने रहना चाहिए। जब सोशल मीडिया की मैं आपसे बात करती हूँ, सोशल मीडिया पर डेली वेजेस भी बहुत ज्यादा दिखाई जाते हैं, तो वो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार तक वो बातें नहीं पहुंचती? अगर भाजपा के नेता 2014 से लेकर 19 तक के चुनाव डिजिटल माध्यम से जीतते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, तो आप भी तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाया। आज जम्मू का कोई बच्चा भी होगा, उससे भी पूछ लेंगे डेली वेजर का मसला, उनको भी पता है रेगुलाइजेशन मिनिमम वेजेस है। तो केंद्र सरकार को नहीं पता है क्या? देखो, केंद्र सरकार को सब कुछ पता होता है। केंद्र को आप जो बताएंगे वही आपको पता चलेगा। केंद्र के जो प्रधानमंत्री साहब वो झूठ बोल कर चले गए ललकार रैली में कि मैं आऊंगा तो मैं आते ही आप लोगों को जो है एकदम से पैकेज के में परमानेंट कर दूंगा। दूसरे भी आपके पास भगवती नगर अमित शाह जो होम मिनिस्टर जो ड्यूटी देख रहे हैं, उनको इतना नहीं पता कि जो होम मिनिस्टर होता है वो उसको पूरा पता होता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, पौंडीचेरी में क्या हो रहा है। वो तो लागू करके चले गए कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमने दे दिया। ऐसा क्या करना है घर का मुखिया, जिस मुखिया को पता नहीं है घर में दाल है या नहीं है, गैस का चूल्हा खत्म है तो दाल गैस किस पर बनाएंगे? दाल से मेरे को एक बात याद आई, जीएसटी का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। पनीर पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी। तो एक डेली वेजर जिसको 9,000 रुपए मिलता है, गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ चुके हैं, तो उसके परिवार पर कितना आर्थिक बोझ है? देखो, मैं द न्यूज़ नाउ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका, और हर जगह आते हैं आप, जहाँ पे भी डेली वेजर की आवाज़ या मजलूम की आवाज़ होती है, गवर्नमेंट तक आप यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाते हैं, तो शुक्रिया आपका। तो जो यहाँ पे जीएसटी वगैरह इन्होंने लगाई हुई है, देखो अपने काम जो इन्होंने अपने फायदे के लिए, जो भी काम है जो सरकार ने अपने फायदे के लिए हर एक काम करने के लिए तैयार है। जैसे एमएलए, एमएलसी जिनकी डबल पेंशनें हैं, बाकी स्कीमें हैं, जितना भी कुछ है वो अपने आप के लिए और सरकार को
जैसे लोगों पे जितना भी आपने बोला जीएसटी का सारा लोड जो है हम गरीबों के ऊपर पड़ रहा है। महंगाई का लोड जो है, चाहे जिस पे भी जीएसटी लगा है, वो महंगाई का लोड, सारा जो लोड है हमारे ऊपर पड़ रहा। लेकिन जो अच्छे काम है आज तक सरकार ने नहीं किए हैं। पिछली सरकारें भी रही, उन्होंने भी नहीं किया। चाहे 1994 से लेकर आज तक जितने भी डेली यूजर लगे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, 1994 के बाद कोई भी परमानेंट मुलाजिम नहीं लगा यहाँ के पीएचई के डिपार्टमेंट के अंदर। जितने भी लगे, जितने भी काम कर रहे हैं, डेली यूजर ही कर रहे हैं और डेली यूजर ही रिटायर हो गए। आज तो परमानेंट भी परेशान है, आज तो पीएचई के कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान है। आज जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति जो है वो परेशान है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो लेक्चरर की पोस्ट हो, चाहे एनएचएम की हो, चाहे जैसे इन्होंने अग्निपथ वगैरह जितनी भी स्कीमें सरकार ने निकाली है, इसमें सारा जो नुकसान है जम्मू कश्मीर के पूरे देश को हो रहा है। और देश में जितना भी सैलाब आ रहा है इस सरकार ने चलाया। साहब, एक हमारे व्यूअर हैं, अब्दुल नाम है उनका, वो आपके लिए लिख रहे हैं कि आप ग्रेट वर्कर हैं, उनके लिए कुछ कहना है? देखिए, ग्रेट वर्कर हमने जब भी काम किया, आज से 2012 से 2007 से लगे हम एसोसिएशन के अंदर, और हमने ईमानदारी से काम किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई जिन लोगों को पता है कि भाई ये बैनर जो है, इस बैनर ने हमें यही सिखाया कि भाई ईमानदारी से काम करना। हमने किसी को लूटा नहीं, किसी से पैसा नहीं मांगा है। जो भी काम किया है ईमानदारी से काम किया हुआ। अपने घर को जलाकर इस डेली यूजर्स के लिए, 61,000 डेली यूजर्स के लिए हमने लड़ाई की है। अब हम उनको यही कहेंगे, आप सब्र रखो कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। आखिर कब तक ये जुल्म रहेगा, कब तक ये जुल्म बहेगा? आखिरकार रोशनी का सवेरा जो आ ही जाएगा। जम्मू कश्मीर में दिल्ली से नेता आते हैं तो कहते हैं कि चुनावों की तैयारी होगी, चुनावी बिगुल बच चुका है। भाजपा के कार्यालय में मुलाकातें होती हैं, बैठक होती है कि देखिए आगे जाकर कैसे भाजपा को मजबूत करना है। कांग्रेस विपक्ष में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है, उनके लिए भाजपा आपसे सवाल करती है कि आपको बैकडोर एंट्री की तरह लगाया गया डेली वेजेस को। तो क्या लगता है कि राजनीति की चक्की में कब से पिस रहे हैं और कैसे पिस रहे हैं? देखो, जितने भी लोग हैं, सियासी लोग जो हैं, पार्टियां जो इससे पहले रही है, जिन जिन लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, यहाँ के आवाम के साथ जुल्म किया है, उनका नामो निशान तक नहीं रहा है। आपने देखा होगा, पीडीपी नहीं रही, एनसी नहीं रही, कांग्रेस नहीं रही, और ये जो सरकार चल रही है, इनके पास अभी भी मौका है। अगर इन्होंने आने वाले कल में रियासत जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली यूजर का मसला हल नहीं किया, या यहाँ पे जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और लोग हैं, अगर इन्होंने कोई मसला हल नहीं किया, आने वाले कल में जो सैलाब होगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो होगी गवर्नर इंतजामिया की। आज क्या निर्णय लिया है, क्या सोचा है, क्या डिसीजन? आज यहाँ पे पूरे रीजन से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग जो आए हुए थे, प्रेसिडेंट साहिबान जो आए यहाँ पे आए हुए थे, हमने फैसला लिया, हम अमरनाथ यात्रा के बाद जो पूरे भारत देश से यहाँ पे लोग आते हैं उसका अदब और एहतराम करते हैं, और उसके बाद जो भी यहाँ पे सेंट्रल बॉडी का फैसला होगा हम उस पे चलेंगे, और आने वाले कल में जो भी फैसला होगा उस पे कार्रवाई होगी। सजाद साहब, कितने लोगों ने जमीनें दी हैं, क्योंकि लैंड डोनर्स भी कहा जाता है, तो कितने लोग हैं जिनकी जमीनें चली गई हैं और उसके बाद भी कुछ सरकार ने किया नहीं? हजारों की तादाद में लोगों ने जमीनें दी है, जमीनें भी ली है, और वहाँ पे उन लोगों को पहरे पे भी बिठाया है। वो वेजेस के लिए तरस रहे थे, वेजेस नहीं मिलती उनको, उनके लिए पॉलिसियां बताई गई थी, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? अभी तक किसी को रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी वर्कर को इंसाफ नहीं मिला। आने वाले कल में अगर इन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, आने वाले कल में इनका भी नाम तारीख में नहीं रहेगा। साफ तौर पर आने वाले कल में इनका भी नाम जो है तारीख में नहीं रहेगा। एक हमारे व्यूअर हैं, हुसैन राशिद, कह रहे हैं कि नो वेजेस फॉर फिशरीज कैजुअल लेबर्स इन ईयर 2022। अब इनको भी वेजेस नहीं मिले, इनको भी सैलरी नहीं मिले। देखिए, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय महंगाई जो है वो चरम सीमा को लांघ चुकी है, आसमान छू चुकी है, और उसके बाद जब आम व्यक्ति उम्मीद करता है कि मैं 30 दिन काम करता हूं तो उसके बाद मुझे सैलरी मिले, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक तरह से साथ देना चाहिए, उन्हें सैलरी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आनाकानी की स्थिति है। यहाँ तो आपको ये सुनाई देगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के लिए क्या कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के लिए क्या कहा है, बीजेपी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा है, लेकिन वही नेता मुख्य जो एक तरह से मुद्दे होते हैं वो उजागर करने में विफल रह जाते हैं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लगातार हम भी गुहार करते रहे कि देखिए बहुत हो चुका है, अब ये लोग जो हैं, अब इनके सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है। चाहे फिशरीज डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचई हो, या विभिन्न विभाग हो, वहाँ के डेली वेजेस जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं, और महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। जीएसटी के दायरे में तमाम रोजमर्रा की वस्तुएं आ चुकी हैं, जिसके बाद लगातार ऐसा लग रहा है कि अब प्रशासन जो है राहत नहीं दे रहा है बल्कि आफत देने को आतुर है। तो ये तमाम डेली वेजेस जो हैं अब
इसी एक तर्क के साथ सबके समक्ष खड़े हैं कि देखिए हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से समझा रहे हैं, आगे आने वाला समय जो है वो काफी ज्यादा अलग होने वाला है अगर जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो नहीं समझ सका। तो पहले ही प्रशासन को उस की नीति का निर्माण करना है जिससे डेली वेजेस का भी मसला जो है वो हल हो सके। आप हमारे साथ बने रहिए।